अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? बखैरियत होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। हम सबा सलीम व्लॉग से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। सरसों की एक गट्ठी मैंने ली है और एक पालक की ली है और एक मेथी की ली है। इसको काट के अब मैंने ये छानने में धो के रख दी है। ये देखिए आग जल गई है, काट के बेचके में चढ़ा दिया है। ये देखिए ये हमारा साग पक रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें 2 टेबल स्पून भर के हैं नमक के, हाफ जो है टेबल स्पून है ये लाल मिर्च का, और है हाफ जो है टेबल स्पून हल्दी का। 3 बड़े पीस हमने लिए हैं लहसुन के, और 2 बड़े जो हमने पीस लिए हैं अदरक के, और हमने पाया हरी मिर्चें ली हैं। उन सबको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये सारा हमने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। करने के बाद हम अब इसको ढक रहे हैं, हल्की हल्की आग पर पकने के लिए रख दें। ये साग हमने धोकर डाला है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब ये साग हम डालेंगे तो ये खुद ही अपना पानी छोड़ देगा। ये देखिए जब हमारा साग गल जाए, पानी थोड़ा रह जाए, तो फिर मदनी की मदद से आप इसको साथ साथ घोटते जाएं। फिर लास्ट में जब साग तैयार हो जाते हैं फिर आपको कम घोटने की ज़रूरत पड़ती है। फिर साथ साथ ही आप इसको घोटते जाएं। अभी 15 मिनट हमारे हैं, 15-20 मिनट और लगेंगे खुश्क पानी होते हैं। ये देखें गाइस, हमने आग से ये साग उतार लिया है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हल्का हल्का सा ये पानी है। ये बिल्कुल हमने खुश्क करके नहीं उतारना। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करके इसको घोटना है। उसके बाद हमने फिर दोबारा रखना है। अगर हमने खुश्क करके उतारे फिर हमारा साग घुटेगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर आटा ऐड करना है, आम जो आटा हमारी रोटी का है। ये देखिए हमें जोर जोर से इसको घोटी जाना है। अब थोड़ा और आटा ऐड करना है इस तरह। थोड़ा सा और आटा ऐड करेंगे, बस इतना आटा हमने ऐड करना है और अच्छे से हमने इसको घोट लेना है। फिर दोबारा हमने थोड़ा सा इसको देखें जितना आपने साग को तड़का लगाना है उतना ऑयल डाल के इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज काट के और ऑयल डाल दिया है। जब इसके ब्राउन होंगे इसके अंदर हम साग ऐड कर देंगे। तो ऊपर से हल्का सा गरम मसाला छिड़केंगे तो हमारा जो है साग रेडी हो जाएगा। जी तो गाइस ये देखिए हमारा जो साग बिल्कुल रेडी है, और हमने ताज़ा मक्खन भी रख दिया है। तो हमने तड़का लगा दिया और अब मक्खन रख दिया है। आप इसको मकई की रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। कि बहुत अच्छा सिंपल तरीके से हमने ये साग बनाया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, सबा सलीम व्लॉग को, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हम दोबारा एक नई रेसिपी के साथ अब खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।